प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आप लोगों को संगठन के मुख्यालय और स्थापना ईयर को बताना है, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चा लोग आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके संगठन है और दूसरी तरफ उनका मुख्यालय है, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है WHO, क्या इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा कह रहा है यूनेस्को, क्या इसका मुख्यालय पेरिस के स्पेन में है। तीसरा कह रहा है आसियान, क्या इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। चौथा कह रहा है ओपेक, क्या इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चा लोग याद रखेंगे, आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं कौन से संगठन का मुख्यालय कहाँ है और कौन सा संगठन किस वर्ष में स्थापित हुआ है। तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप सभी को पता है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है, लेकिन पेरिस स्पेन में नहीं है बल्कि फ्रांस में है, इसलिए आपका दूसरा गलत है। पहला बिल्कुल सही है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। बाकी बातें सही हैं, केवल और केवल दूसरा सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है निम्न में से संगठन और उनका मुख्यालय कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संगठन है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। तीसरा कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। और चौथा कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय वियना में है। आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो क्या सही नहीं है बच्चा लोग, याद रखेंगे आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका रोम में है, रोम में है, इसलिए आपका ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई में है, ये भी सही है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ये भी सही है। आपकी बाकी बातें सही हैं, केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका मुख्यालय और आपके संगठन का है, जो कि आयोग के द्वारा बार बार पूछा जाता है। कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, क्या इसका मुख्यालय जिनेवा में है। दूसरा कह रहा है विश्व बैंक, क्या इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चौथा कह रहा है UNO, क्या इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पांचवा कह रहा है कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने है 5 ऑप्शन और इसमें से कौन सा है जो आपका सही होगा, आपको वो बताना है। तो आपको पता हो कि ये सारे संगठन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आयोग इनको बार बार पूछता रहता है, कभी कूट में कभी सिंगल, चाहे बड़े एग्ज़ाम हो या छोटे एग्ज़ाम, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसको कहते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक जो कि वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं IMF, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। और आपका UNO, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। सारी बातें सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपके संगठन है, दूसरी तरफ उनका मुख्यालय है। पहला कह रहा है यूनिसेफ, क्या इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या इसका मुख्यालय हेग में है। तीसरा कह रहा है नाटो, क्या इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और आपका चौथा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपका सही नहीं है।
और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग। क्या है जो सही नहीं है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनिसेफ जो है ये आपका वाशिंगटन डीसी में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी न्यूयॉर्क में है। दूसरा बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका न्यायालय है ये हेग में है। हेग आप सभी को पता होगा नीदरलैंड में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स आपके बेल्जियम में पड़ता है। आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, कि आपका बिल्कुल सही है। आपकी बाकी बातें बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है एशियाई विकास बैंक, क्या इसका मुख्यालय मनीला में है। दूसरा कह रहा है रेड क्रॉस, क्या इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तीसरा कह रहा है आसियान, क्या इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और चौथा कह रहा है सार्क, क्या इसका मुख्यालय काठमांडू में है। पांचवें में कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। ये सारे संगठन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनका मुख्यालय भी आप लोगों को याद रखना है। तो आपका क्या है जो सही नहीं है, तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और आपका जो काठमांडू है ये आपका सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू आप सभी को पता है कि ये कहाँ पे है, ये आपका नेपाल में है। तो सभी सही सुमेलित हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका संगठन और मुख्यालय से है और ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न में से कौन सा संगठन और देश सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है इंटरपोल, क्या इसका मुख्यालय लंदन में है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, क्या इसका मुख्यालय लंदन में है। तीसरा कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, क्या इसका मुख्यालय रोम में है। चौथा कह रहा है ब्रिक्स, क्या इसका मुख्यालय संघाई में है। और पांचवा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सही सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। अच्छे से देख लीजिएगा संगठन और उनका मुख्यालय और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय जो है ये आपका लंदन में नहीं है बल्कि पेरिस में है, इसलिए आपका पहला सही नहीं है। बाकी बातें सही हैं। राष्ट्रमंडल, जिसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, लंदन में इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई में है। आपका पहला सही नहीं है, इंटरपोल का मुख्यालय लंदन में है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्न में से कौन सा देश और संगठन सही सुमेलित नहीं है। अफ्रीकी संघ, क्या इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है। दूसरा कह रहा है बिम्स्टेक, क्या इसका मुख्यालय ढाका में है। तीसरा कह रहा है AIIB, क्या इसका मुख्यालय बीजिंग में है। चौथा कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे है कौन सा है जो सुमेलित है, चलिए बताइएगा। चौथा कह रहा है सभी सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। सही सुमेलित बताना है, ध्यान दीजिएगा। क्या अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदिस अबाबा में है। क्या बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। क्या AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। क्या सभी सही हैं और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सभी सही सुमेलित हैं। सभी सही सुमेलित हैं, इनका मुख्यालय और संगठन दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसलिए एक साथ सारे लेकर उपस्थित हुए हैं ताकि आप लोग आसानी से सभी को एक साथ में याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ है आपके संगठन, दूसरी तरफ उनका स्थापना ईयर दिया है और आपको बताना इसमें से कौन सा स्थापना ईयर है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या इसका स्थापना 1945 में हुआ है, जिसको हम कहते हैं IMF भी कहते हैं, IMF कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, क्या इसका आपका स्थापना 1945 में हुआ है। तीसरा कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO कहते हैं, क्या इसकी स्थापना 1995 में हुई है। और क्या कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है आपके हिसाब से क्या है जो सही नहीं है।
और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, याद रखिएगा ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं, सभी सही हो जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो। ये दोनों संगठन 1945 में बने हैं और विश्व व्यापार संघ या संगठन 1995 में स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन है जो कि आपका सत्य है। देखिए सत्य है बताना है, आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या इसकी स्थापना 1945 में हुई। दूसरा कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, क्या इसका स्थापना 1945 में हुआ है। तीसरा कह रहा है अरब लीग, क्या इसकी स्थापना 1945 में हुई है। चौथा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या इसकी स्थापना 1948 में हुई है। और पांचवा कह रहा है कि सभी सत्य हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन और आपको देना है जवाब। पुट की सहायता से उत्तर मतलब जो है 5 ऑप्शन है और 5 में से आपके हिसाब से क्या है जो सही है। याद रखेंगे सभी सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है, सभी सत्य हैं, याद रखिएगा इसको। आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हेग में, इसको 1945 में स्थापित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका मुख्यालय रोम में है 1945 में स्थापित हुआ है। अरब लीग की स्थापना भी 1945 में हुआ है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। ये सारे ईयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कह रहा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है एशियाई विकास बैंक, क्या इसकी स्थापना 1969 में हुआ है। दूसरा कह रहा है आसियान संगठन, क्या इसकी स्थापना 1967 में हुई है। तीसरा कह रहा है इंटरपोल, क्या इसकी स्थापना 1923 में हुआ है। चौथा कह रहा है राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं, क्या इसकी स्थापना 1931 में हुई है। पांचवा कह रहा कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही होगा। आपके सामने है 5 ऑप्शन और आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। आपका पहला सही नहीं है। एशियाई विकास बैंक पढ़ाई थी आप लोगों को, 1966 में स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक की। ये आपका 69 नहीं है, इसलिए आपका पहला गलत है। दूसरा सही है आसियान संगठन 1967 में स्थापित हुआ था। इंटरपोल 1923 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ 1931 में स्थापित हुआ था। बाकी आपके सही हैं, पहला आपका सही नहीं है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे। इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला कह रहा है ब्रिक्स, क्या इसकी स्थापना 1985 में हुई है। दूसरा कह रहा है अफ्रीकी संघ, क्या इसकी स्थापना 2002 में हुआ है। तीसरा कह रहा है बिम्स्टेक, क्या इसकी स्थापना 1997 में हुआ है। चौथा कह रहा है नाटो संगठन, क्या इसकी स्थापना 1949 में हुआ है। पांचवा कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। अब आपको बताना है कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। आपके सामने है 5 ऑप्शन और इसमें से जो सही नहीं है आपको वो बताना है। और ये भी सारे संगठन और उनका ईयर इम्पॉर्टेंट है। आपका ऐसा कोई भी नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। ब्रिक्स की स्थापना 1985 में हुई है। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुई है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है और नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। सारे बिल्कुल और बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इनको याद कर लेना है आप लोगों को। इसको बार बार रिवीजन भी करते रहिएगा, अन्यथा भूल जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है, यानी कि कौन सा है जो सही सुमेलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ओपेक, क्या इसकी स्थापना 1960 में हुआ है। तीसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या इसकी स्थापना 2014 में हुआ है। और चौथा कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है कौन सा कथन है जो सत्य हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या है जो सत्य है। आपके सभी सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड जो आपका नेशन है ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1945 में स्थापित हुआ है। ओपेक जो कि पेट्रोलियम जो कंट्रीज़ हैं उनका एक संगठन है, ये 1960 में बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी आपने देखा था कि जो मुख्यालय है वो आपका संघाई में है, इसकी स्थापना बहुत लेटेस्ट हुई है, 2014 में हुई है। यानी कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करते रहना है।
अगला भी आपके लिए देखिए महत्वपूर्ण है, आपका पढ़ा हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है IBRD, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। आपको पता होगा इसको सॉफ्ट लोन खिड़की भी कहते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं, यानी कि उदार ऋण खिड़की कहते हैं IBRD को। क्या इसकी स्थापना 1944 में हुआ है? दूसरा कह रहा है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या इसकी स्थापना 1960 में हुआ है? सब कुछ मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तीसरा कह रहा है ISC, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्या इसकी स्थापना 1956 में हुआ है? और चौथा कह रहा है कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। आपके हिसाब से क्या है जो सही है? जो कि आपका पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता है कि आपके क्या सही हो जाएंगे, सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। याद रखिएगा IBRD 1944, IDA 1960, ISC आपका 1956। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। पहला कह रहा है मीगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्या इसकी स्थापना 1988 में हुआ है? दूसरा कह रहा है ICSID, जिसको कहते हैं निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। क्या इसकी स्थापना 1966 में हुई है? तीसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या इसकी स्थापना 1945 में हुई है? और चौथा कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है या सही है। तो ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपका पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही हैं। मीगा की स्थापना 1988 में हुआ था। ICSID की स्थापना 1966 में हुआ था। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुआ था। सभी सही सुमेलित हैं, कोई गलत नहीं है। ये सारे संगठन, उनका मुख्यालय, उनकी स्थापना ईयर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। क्वेश्चन है शानदार, आपका पढ़ा है ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा किसे कहते हैं? पहला है IBRD और IMF। दूसरा कह रहा है IBRD और IMF। दूसरा कह रहा है WTO और IMF। तीसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र और IMF। चौथा कह रहा है IMF और WHO। इसमें से कोई दो संस्थान हैं जिनकी स्थापना एक साथ हुई है और एक साथ होने की वजह से इनको ब्रेटन वुड या ब्रेटन ट्विंस या ब्रेटन जुड़वा कहा जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा कहते हैं और आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। IBRD और IMF की स्थापना 1944 में हुई है, लेकिन ये काम करना 1945 से शुरू किया है। तो 1944-45 के दरमियान इन्हीं दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड, जो कि आपके पड़ता है अमेरिका में, यहाँ पे सम्मेलन हुआ और इसी सम्मेलन से दोनों संस्थाएं बनी या इनका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को जुड़वा कहा जाता है, ट्विंस कहा जाता है और आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। IBRD और IMF को कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस या ब्रेटन वुड जुड़वा। तो बच्चा लोग ये सारे संगठन, मुख्यालय और स्थापना ईयर इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे महत्वपूर्ण संगठन को, उनकी स्थापना ईयर को, उनके मुख्यालय को एक ही क्लास में डिस्कस किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। आप इसको बार बार रिविज़न कर लेंगे तो एक साथ सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसलिए इसको ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।